तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। पीटीआई में तब्दीली आ गई, नया चेयरमैन मिल गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। बैरिस्टर गौहर अली पीटीआई के चेयरमैन बन गए। उमर अयूब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर बन गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब और हलीम आदिल शेख सिंध के पार्टी सदर मुंतखब। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वोटिंग के लिए ऑनलाइन ऐप मुतारिफ कराई गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी कहते हैं तमाम पैनल और ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। अकबर एस बाबर ने कागजात के लिए राबिता नहीं किया, वो पार्टी के रुकन है ना ओहदेदार, उनके एतराज को मुस्तरद करते हैं। पीटीआई किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी। नए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुफाहमत की सियासत को तरजीह। कहते हैं मुझे मुंतखब करके तहरीक इंसाफ ने मौरूसी सियासत दफन कर दी। इस वक्त तक ये मनसब संभालूंगा जब तक मरकजी रहनुमा रिहा नहीं होते। चीफ जस्टिस हमारे कारकुन रिहा करें। आधे से ज्यादा रहनुमा अंडरग्राउंड है। हम आज भी कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादतियां हुई। आज तक किसी सियासी जमात ने ऐसा इलेक्शन नहीं कराया जो आज हमने कर दिखाया। परवेज इलाही का नाम कल तक फाइनल हो जाएगा। रहनुमा पहुंचे ना कारकुन। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो गए। इलेक्शन के अमल में कारकुनों ने अदम दिलचस्पी दिखाई, कोई गहमा गहमी देखने में ना आई। अकबर एस बाबर का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाऊंगा। इंतखाबात में बेज़ाब्तगी के खिलाफ दरखास्त जमा कराएंगे। अकबर एस बाबर कुछ देर बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। नून लीग ने चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। प्रेस रिलीज 1.5 घंटा रोककर आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। नामालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका ना कोई तजवीज़ कुनिंदा था ना तायद कुनिंदा वोटर्स थे ना ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बानी रहनुमाओं को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने वाले मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड का ड्रामा कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां और गालियां देंगे। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा इस सब का जिम्मेदार 9 मई का मंसूबा साज खुद है। आरटीएस बिठाकर इक़्तिदार में आने वालों की आदत नहीं बदली। ऐसी जमातों का यही हाल होता है जो आज खाली कुर्सियां बयान कर रही थी। बिलडॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर हैरान। कहते हैं अकबर एस बाबर को पूरा मौका दिया जाना चाहिए था, वोटर लिस्ट फराहम नहीं की गई। मुझे नहीं लगता कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात अच्छे तरीके से हुए हैं। उजलत में इलेक्शन पीटीआई के हक में नहीं, ये इलेक्शन मुतनाज़े हैं। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करने वालों को अपनी जमात में इंतखाबी तकाजे पूरे करने चाहिए। IPP के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा आज जैसे इंतखाबात हुए पीटीआई के कारकुन ही मानने को तैयार नहीं, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। जिस जमात की बुनियाद ही धांधली पर रखी जाए वो आगे क्या करेगी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में भरपूर धांधली हुई। इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम गुंडी ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। पीटीआई को अपने लोग नहीं मिले, एक जयाला ही काम आया। क्या कभी मफरूर शख्स इलेक्शन लड़ और जीत सकता है? आम इंतखाबात का जब भी शेड्यूल आएगा हम इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। उम्मीद है जस्टिस काजी फाइज ईसा के होते इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को किसी दबाव में लाया जा सकता है, ना वो किसी की हिमायत करेंगे। चीफ जस्टिस हलफ के मुताबिक फराइज अंजाम देते रहेंगे। तहरीक इंसाफ के खत पर सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। 1 दिसंबर को दरखास्त मौसूल हुई। दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और आवेदक की तफसीलात नहीं दी गई थी। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार पंजोथा ने कोरियर की थी। बज़ाहिर एक सियासी जमात की तरफ से भेजी गई है। इस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते रहे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला फौजी अदालतों और इंतखाबात केस को तकमील तक ले गए। ये अमर हैरान कुन है कि सरबमोहर लिफाफा मौसूल होने से पहले ही दस्तावेज मीडिया को जारी किया गया।
रहनुमा पहुंचे ना कारकुन। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो गए। इलेक्शन के अमल में कारकुनों ने अदम दिलचस्पी दिखाई, कोई गहमा गहमी देखने में ना आई। अकबर एस बाबर का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जाऊंगा। इंतखाबात में बेज़ाब्तगी के खिलाफ दरखास्त जमा कराएंगे। अकबर एस बाबर कुछ देर बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। नून लीग ने चेयरमैन पीटीआई का इंतखाब सिलेक्शन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। प्रेस रिलीज 1.5 घंटा रोककर आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। नामालूम और खुफिया मकाम पर यह कैसा इलेक्शन था जिसका ना कोई तजवीज़ कुनिंदा था ना तायद कुनिंदा वोटर्स थे ना ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बानी रहनुमाओं को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने वाले मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड का ड्रामा कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां और गालियां देंगे। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा इस सब का जिम्मेदार 9 मई का मंसूबा साज खुद है। आरटीएच बिठाकर इक़्तिदार में आने वालों की आदत नहीं बदली। ऐसी जमातों का यही हाल होता है जो आज खाली कुर्सियां बयान कर रही थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खैरपुर टामे वाले का दौरा। बहावलपुर कोर की फील्ड एक्सरसाइजेज का मुशाहिदा किया। मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से बातचीत की। तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों, अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने जवानों को हिदायत की कि हर हाल में रिवायती जोशो जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। हम चैलेंजेस से बाखूबी वाकिफ हैं। कौम की हिमायत से मुल्क के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। पाक फौज मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। पाक फौज की पूरी तवज्जो सरहदों के खतरात के खिलाफ दिफा पर मरकूज है। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीलियों से पानी की फराहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत मुतासिर हो रही है। हमने आइंदा नस्लों के लिए कुर्रायार्ज़ को महफूज बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तरक्की पजीर मुल्कों की ज़रूरियात $100 अरब की यकीन दहानी से कहीं ज़्यादा है। 2030 तक कम अज़ कम $6 ट्रिलियन तरक्की पजीर मुल्कों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए देना। सरबराह पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस का ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी की सदर ममलिकत को अदालत तलब करने की सदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर पाकिस्तान भी इनकारी हैं। गुजारिश है कि सदर को अदालत तलब किया जाए। वो हलफ देकर बताएं कि उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप पर आरिफ अलवी वाले तरमीमी कानून की कोई शिक लागू नहीं होगी।